हमारा शरीर ना हर दिन हमसे बात करने की कोशिश करता है, कभी थकान के जरिए तो कभी स्किन की प्रॉब्लम्स के जरिए। और हम क्या करते हैं, हम अक्सर इन इशारों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं बल्कि हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका हो। तो चलिए आज समझते हैं अपने शरीर के इन छिपे हुए संकेतों को। तो सवाल यही है, क्या हमारा शरीर सच में हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? जब भी हमें बिना किसी वजह के थकान महसूस होती है या चेहरे पर अचानक मुहासे आ जाते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक जरूरी मैसेज है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सही ईंधन की, मतलब सही खाने की। हम अपने शरीर के लिए बेहतर खाना कैसे चुन सकते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बहस तो सबने सुनी होगी, रोटी खाएं या चावल। और मजे की बात यह है कि इसका सही जवाब इस बात पर टिका है कि किसी का पाचन तंत्र कैसा है। देखिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए रोटी बेहतर हो सकती है क्योंकि वो बचपन से वही खाते आ रहे हैं। वहीं साउथ इंडियंस के लिए चावल पचाना ज़्यादा आसान होता है। मतलब दोनों ही अच्छे हैं अगर वो हमारी रीजनल डाइट का हिस्सा रहे हैं तो। आजकल तो हर कोई बताता है कि क्या हेल्दी है, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया और असलियत में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगली स्लाइड देखकर तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। यहां देखिए जरा, ब्लूबेरी को एक सुपर फूड की तरह बेचा जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी होता है सिर्फ 9.8%। और दूसरी तरफ है हमारा देसी अमरूद, उसमें 228% विटामिन सी होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली सुपरफूड तो हमारे आसपास के लोकल और मौसमी फल ही हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि खाना खाते खाते अचानक लगा हो कि अरे, ये तो बहुत ज्यादा खा लिया? असल में इसकी एक साइंटिफिक वजह है। हमारे पेट से दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचने में ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कि भाई पेट भर गया है। और इसी देरी की वजह से हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो इससे बचें कैसे? यहां काम आता है हमारा पुराना भारतीय सिद्धांत मिताहार, यानी अपने भूख का सिर्फ 80% खाना। और इसका एक बड़ा ही आसान सा हैक है, तीसरी रोटी का हैक। जब 2 रोटी खा लें तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं चौथी रोटी खा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि तीसरी रोटी की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब शरीर की चेतावनियों को समझते हैं। हमारा शरीर अंदर की गड़बड़ी का सिग्नल बाहर कैसे देता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हमारी त्वचा की हालत सीधे सीधे हमारे पेट की सेहत से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी हमारे पेट के अंदर चल रहा है, उसका असर हमारी त्वचा पर साफ साफ दिखाई देता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब हम बहुत ज्यादा जंक या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी आंतों की जो अंदर की परत होती है वो डैमेज हो जाती है। इससे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ लीक होकर हमारे खून में मिल जाते हैं। फिर खून के जरिए ये टॉक्सिन्स हमारी स्किन तक पहुंचते हैं और नतीजा मुहासे और स्किन से जुड़ी दूसरी परेशानियां। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें दूध हजम नहीं होता, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ये अक्सर सेकेंडरी होता है, मतलब ये जन्म से नहीं होता, बाद में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी छोटी आंत के ब्रश बॉर्डर्स डैमेज हो जाते हैं, जो दूध पचाने वाला लैक्टेज एंजाइम बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये ब्रश बॉर्डर्स डैमेज होते क्यों हैं? इसकी वजह है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपी हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, लगातार टेंशन में रहना और एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो चलिए अब कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है और जानते हैं कि शरीर की सही देखभाल और रिकवरी के लिए क्या किया जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वज़न घटाने की जल्दी में जब कोई अचानक खाना पीना बहुत कम कर देता है तो दिमाग को लगता है कि शरीर पर कोई मुसीबत आ गई है। ऐसे में वो शरीर की चर्बी को एक कीमती प्रॉपर्टी की तरह बचाने लगता है और एनर्जी के लिए हमारे मसल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए क्रैश डाइटिंग लंबे समय में बहुत नुकसान करती है। अब बात करते हैं नींद की। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक बहुत ही ज़रूरी काम करता है जिसे ग्लाइम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ब्रेन शावर है। इस दौरान हमारा दिमाग दिन भर में जमा हुए सारे कचरे और टॉक्सिन्स को साफ करता है। लेकिन एक चीज़ है जो इस ब्रेन शावर को होने से रोकती है, और वो है हमारे फ़ोन से निकलने वाली ब्लू लाइट। ये नीली रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी सुबह है। इस वजह से हमें गहरी नींद आ ही नहीं पाती और दिमाग खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाता। नतीजा, अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन।
तो इन सारी बातों को जोड़ने के बाद अच्छी सेहत का असली राज क्या है? चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अच्छी सेहत की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, अपने शरीर की सुने और उसके हिसाब से खाएं, लोकल सुपरफूड्स को अपनाएं और हाँ, 80% वाला नियम हमेशा याद रखें। ये भी याद रखें कि अच्छी त्वचा का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को हर रोज शावर देने के लिए गहरी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत दें। हमारा शरीर ये सारे सिग्नल हमें लगातार दे रहा है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज से अपनी सेहत के कौन से संकेत को सुनने की शुरुआत की जाए।